जिससे डरते थे वही बात हो गई। यह एक गाने का लाइन है और आप सोच रहे होंगे कि इससे हमने इस वीडियो का शुरुआत क्यों किया। तो आपको बताते चले, हमने कई वीडियो किया और उसमें चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर हमने ये बताया कि आखिर ये जो के पाठक का लगातार फरमान आ रहा है, ये वास्तव में फ्लॉप फरमान है। यानी कि फरमान तो ये दे रहे हैं, लेकिन अपने जो बेसिक जरूरतें हैं उस पर काम ही नहीं हो रही है। हमने कहा कि भाई आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, आपके पास शिक्षक है नहीं, आपने इस कारण पर विचार ही नहीं किया कि आखिर बच्चे सरकारी स्कूल में क्यों नहीं जाते हैं, आखिर बच्चे हाई स्कूल में और कॉलेज में क्यों नहीं जाते हैं। इस पे आपने विचार नहीं किया, अपने जड़ों को ठीक नहीं किया और दूसरों पर गलतियों को थोपने लगे। आप शिक्षकों पर नियम लगाने लगे, आप बच्चों पर नियम लगाने लगे, आप अपने से नीचे के अधिकारियों पर नियम लगाने लगे और फरमान पे फरमान, फरमान पे फरमान लगातार आप जारी करते रहे। अब इसका जो दुष्परिणाम है वो सामने आने लगा है। इसके पीछे अब जो असलियत है वो निकलकर सामने आने लगी है। अब क्या कुछ मामला सामने आया है, क्या रुझान सामने आया है, सब कुछ हम आपको विस्तार से बताते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तब तक नमस्कार, मैं हूं सिंह आदर्श और मेरे साथ आप देख रहे हैं बिहारी करेज। आप सभी को पता है कि के पाठक शिक्षा विभाग में हड़कंप मचाए हुए हैं। लगातार कुछ न कुछ फरमान, हर रोज नया नया नियम वो लाते ही रहते हैं और उस पर वो कार्रवाई करते हैं, निरीक्षण करते हैं। तमाम तरह का खबर, तमाम तरह का मसाला जो है वो सामने आते रहता है। लेकिन हमने जड़ों में जाके बात की। हमने कहा कि भाई कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि के पाठक जो काम कर रहे हैं वो बहुत क्रांतिकारी काम कर रहे हैं। के पाठक जो काम कर रहे हैं उसमें शिक्षा में अमूलचूल परिवर्तन आ जाएगा, एक क्रांति आ जाएगी और बिहार के शिक्षा व्यवस्था में बदलाव आ जाएगा। पर जब हम बेसिक लेवल पर गए, हमने जब चीजों को एनालिसिस किया तो हमें यह समझ में आया कि के पाठक के फरमानों से बिहार के शिक्षा व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, बल्कि बिहार के शिक्षा व्यवस्था में जो कमियां है, बिहार के शिक्षा व्यवस्था में जो खामियां है, वो निकल के जरूर सामने आ जाएगी। और ठीक वही हो रहा है, क्योंकि हमने ध्यान दिलाया था कि आप 75% अटेंडेंस की बात करते हैं, आप ये कहते हैं कि बिहार के बच्चों को हर हाल में स्कूल जाना पड़ेगा, आप प्राइवेट ट्यूशंस को बंद कराने के चक्कर में लग जाते हैं, आप शिक्षकों के लिए फरमान पे फरमान लाते हैं, आप छुट्टियों को रद्द करते हैं, हालांकि उस फैसले को आपने वापस लिया। मतलब कि तमाम तरह का फरमान आपका जारी होता है। लेकिन हमने बार बार ये रिक्वेस्ट किया, हमने बार बार ये वीडियो करके कहा कि भाई बच्चे जाएंगे तो बैठेंगे कहाँ, बैठाने का तो जगह है नहीं। बिहार में कई ऐसे सरकारी स्कूल, कई ऐसे कॉलेज और कई ऐसे हाई स्कूल है जहाँ पे जितने बच्चे हैं उस हिसाब से वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। दूसरी बात हमने ये कही थी कि चलो इंफ्रास्ट्रक्चर है भी, आपने कई जगह बहुत सुंदर सुंदर बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना तो दिए, लेकिन शिक्षक नहीं है, शिक्षकों की कमी है, उस पर आपने काम ही नहीं किया। अब शिक्षक जब नहीं है तो बच्चे सुबह से लेके शाम तक आपके स्कूल में क्या करेंगे, टाइम पास करने तो जाएंगे नहीं। तीसरी बात हमने ये कही थी कि अब शिक्षक है तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की कमी है, इस बात को आप भी मानते हैं, इसीलिए आपने बीपीएससी के जरिए शिक्षकों का एग्जाम भी कराया। तो अपने कमियों पर आपने काम नहीं किया, आपके शिक्षा विभाग के अंदर जो खामियां है उस पर आपने काम नहीं किया, आपने जड़ को ठीक नहीं किया और हवा हवाई काम होने लगे, फरमान आने लगे, आदेश आने लगे। अब इससे ये हुआ है कि रुझान सामने आने लगे हैं। ऐसे तो पूरे बिहार में इसी तरीके की स्थिति है, लेकिन एक जो स्थिति है वो वैशाली में एक गर्ल्स हाई स्कूल है, महनार गर्ल्स हाई स्कूल है। वहां से एक खबर निकल के सामने आई है कि बच्चियों ने बीईओ का गाड़ी तोड़ दिया। अब गाड़ी क्यों तोड़ा तो उसके पीछे की स्टोरी समझिए। ये जो हाई स्कूल है इसमें लगभग 1200 या उससे ज्यादा छात्राओं का एडमिशन ले लिया गया है और बैठने की जो कैपेसिटी है उसमें 600 मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो बैठ सकते हैं, यानी कि उससे ज्यादा अगर आप बैठाइएगा तो वो जबरदस्ती वाली बात हो जाएगी। 600 भी बहुत, मतलब मजबूरी में ही वहां बैठ पाएगा। अब इसके बाद जब के पाठक का आदेश आता है कि भाई 75% अटेंडेंस तो जरूरी है, नहीं तो परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने दिया जाएगा, एडमिशन को रद्द कर दिया जाएगा, तो डर से बच्चियां जो है वो स्कूल जाना शुरू कर दी। अब जब से बच्चियां स्कूल जाना शुरू कर दी तो सिस्टम का जो लूप होल्स है, जो वहां का दिक्कत है, जो वहां का समस्या है, वो खुलकर सामने आने लगा। और समस्या ये कि छात्राएं जा तो रही है लेकिन बैठने का जगह नहीं है। अब छात्राएं क्या की कि वो लगातार आवेदन पर आवेदन दे रही थी, कभी प्रिंसिपल से शिकायत, कभी अफसर से शिकायत, लगातार अपने अपने स्तर से वो लगी हुई थी। लेकिन अब जगह ही नहीं है तो शिक्षक भी क्या करते, हेडमास्टर भी क्या करते। और इसका ये दुष्परिणाम हुआ कि बालिकाएं जो है वो बाहर आ गई, रोड पे आ गई, सड़क जाम करने को मजबूर हो गई कि हम आ तो रहे हैं
लेकिन हमारे बैठने की जगह नहीं है, हम सही से पढ़ नहीं पा रहे हैं, हमें खड़े रहना हो पड़ रहा है और गर्मी में तमाम तरह की परेशानियां हो रही है, जिससे कई छात्राएं लगातार बेहोश भी हो जाती है। तो इसका ये हुआ कि जैसे ही वो जाम लगाई तो बीईओ का गाड़ी आता है, वो समझाने आते हैं और छात्राएं इतनी आक्रोश में थी कि बीईओ की गाड़ी के साथ तोड़फोड़ हो जाता है, ईंट पत्थर चलता है, उनके शीशे को तोड़ दिया जाता है। अब आज की जो कहानी है, आज का जो अपडेट है वो हम आपको बता देते हैं। अब जैसे ही आज छात्राएं स्कूल में पहुंची है, वहां के मास्टर गेट पे ही खड़े हो गए हैं, अटेंडेंस ले रहे हैं और हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि प्लीज आप अपने घर चले जाइए। अब सोचिए के पाठक जी, आपने क्या स्थिति कर दिया है कि शिक्षकों को अपने बच्चों को हाथ जोड़ना पड़ रहा है कि भाई आप स्कूल में अटेंडेंस ले लीजिए, काहे कि नाम नहीं कटेगा, परीक्षा आप दे दीजिएगा, पढ़िए या ना पढ़िए, घर चले जाइए। क्या करेगा मास्टर? एक तो बैठाने का जगह नहीं है, दूसरा बस तमाम तरह का काम करवा ही लिए, अब बच्चों के सामने हाथ भी जुड़वा ही रहे हैं। तीसरी बात कि आप अपने कमियों पर ध्यान दीजिए, और कमियों पर ध्यान नहीं दीजिएगा तो अभी एक केस सामने आया है, इस तरीके से पूरे बिहार से अभी रुझान आना बाकी है। तमाम स्कूल में आपको इसी तरीके का स्थिति देखने को मिलेगा, कहीं बेंच नहीं है, कहीं बिल्डिंग नहीं है, तो कहीं शिक्षक नहीं है। बाकी आप फरमान जारी करते रहिए, बिहार ऐसे ही बदलेगा, आपका शिक्षा व्यवस्था ऐसे ही, शिक्षा व्यवस्था में क्रांति आ ही जाएगा। बाकी आपके फैसलों पर आगे भी हम लोग विश्लेषण करते रहेंगे, आपके कमियों को जो आपको नजर नहीं आता हम बताते रहेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाजत। अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।